ग्वालियर में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं देख रहा हूं कि जितने भाई यहां आए हैं उनसे ज्यादा बहनें आई हैं। भारत में कई साल पहले कहा गया था कि जहां मां, बहन और बेटी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। बेटे की पूजा करना, उनके चरण धोकर माथे पर लगाना कोई पाखंड नहीं है। बहनों के दर्द को हमने समझा है। एक जमाना था जब बेटा पैदा होने पर खुशी मनाई जाती थी और बेटी पैदा होने पर दुख मनाया जाता था। बेटी बोझ नहीं, वरदान है। मुझे गर्व है कि मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है। आज मध्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी है। बेटियों की शादी बोझ लगती है तो मैंने कन्या विवाह योजना बनाई है। गरीब गर्भवती बहनों की सहायता के लिए संभाल योजना के तहत 16,000 रुपए देने की योजना बनाई है। धरती के संसाधनों पर बहनों का समान अधिकार है। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन गया है। बहनों के लिए ही लाडली बहना योजना बनी है, जिससे बहनों के खाते में प्रति माह पैसे डाले गए। अगला कदम है लाडली बहनों को लखपति बनाना। स्व सहायता समूह के माध्यम से हम यह काम करेंगे। दुख के सागर में नहीं डूबे रहना है, बहनों को भी धन कमाना है और आगे बढ़ना है। भारत सिंह जी मेरे मित्र मंडली के साथी रहे हैं। उनको जो काम मिला है उन्होंने मेहनत से किया है। कांग्रेस में क्या रखा है? उन्होंने 18% ब्याज पर कर्ज दिया, हमने 0% ब्याज पर कर्ज दिया। हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में 6,000 रुपए मिलाए हैं। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस की दुर्गति गलत फैसलों के कारण हुई है। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, जनता ही भगवान है। कांग्रेस ने सीधे सीधे फैसले किए। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी रो रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। कांग्रेस का मुहूर्त ही खराब है। उनकी कुंडली में राहु केतु बैठे हुए हैं। कांग्रेस की झोपड़ी में मंथरा बैठ गई है। कांग्रेस के सेम पित्रोदा राजीव गांधी के सलाहकार और राहुल गांधी के गुरु हैं। उन्होंने कहा कि देश में 55% इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। ऐसी कांग्रेस भला नहीं कर सकती। कांग्रेस को वोट देना कोई फायदा नहीं है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के लोगों ने मित्रमंडल बांट लिए थे। उनको पता ही नहीं था कि मामा अभी जिंदा है। मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, उनके साथ मामा खड़े हैं। मामा अब दिल्ली जा रहे हैं। कोई फिक्र मत करना। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी है। अब वो चुनाव ही नहीं लड़ रही है क्योंकि पता चल गया है कि हार ही जाएंगी। मैं चुनाव लड़ा हूं और 1 सीट से और 11 सीट जीता हूं। 12वां चुनाव लड़ रहा हूं, मैं सीट छोड़ नहीं रहा हूं। भारत सिंह कुशवाहा बहुत मेहनत और ईमानदार से काम करेंगे। वो मेरे साथ दिल्ली जाएंगे। सभी वोट डालने के लिए निकले हैं। मतदान का रिकॉर्ड बनाएं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। जब हम चुनाव के बारे में विचार करते हैं तो 3 चीजों का विचार करते हैं। नंबर 1, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा। आप बताओ मेरी बहनों और भाइयों, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री तय हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये तय सारी दुनिया को मालूम है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस, इंडी गठबंधन, ये तो बताए उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। धन्नू, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना, जुम्मन, अरे कुछ बताओ तो भैया, आप ईमानदारी से बताओ। एक मटका खरीदने भी अगर गर्मी के दिन में बाजार जाते हो तो उठा के ठोक के देखते हो कि नहीं टनाटन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी रिश्ता रहे इस पर। कोई भी चीज आप खोज परख, देख परख नहीं लेते हो तो प्रधानमंत्री देख के बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे सब बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं? तो कांग्रेस के मित्रों, ये तो बता दो कौन नरेंद्र मोदी के मुकाबले। बोले देखा जाएगा, बाद में तय कर लेंगे। बीच में आया कि प्लान चल रहा है 1-1 साल के लिए बना देंगे। पहले साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा, तीसरे साल। एक बार इनने बनाई थी सरकार तो कितने प्रधानमंत्री बदले थे? गुजराल जी, देवेगौड़ा जी, पता नहीं कौन कौन बनाते रहे। और इसलिए प्रधानमंत्री बनाना है तो कौन को बनाओगे बताओ? नरेंद्र मोदी। दूसरी हम देखते हैं पार्टी। अब पार्टी में आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से कौन अच्छी है? जोर से बताओ कौन अच्छी है? और तीसरी चीज हम देखते हैं कि हमारा उम्मीदवार कैसा है। भारत सिंह को जांचा, परखा और खरा है, बिल्कुल खरा।